नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कुछ बातें करी थी कि आप डिफेंस पे, केमिकल पे, इन कंपनीज पे भी नजर रखना शुरू करो क्योंकि यहाँ मोमेंटम आ रहा है। दिस इज द निफ्टी डिफेंस इंडेक्स। इसको डेली चार्ट पे आप देखोगे, सो इट इज क्लियर कट शोइंग अस अ ब्रेकआउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन और द बॉक्स पैटर्न, और उसके बाद ऊपर जाके वापस रिटेस्ट हो चुका है। नाउ इट इज गेटिंग मोमेंटम। तो अगर ये मोमेंटम गेन करती है तो मेरी ड्यूटी क्या है, ऐसी कंपनीज फाइंड करो जो फ्रेश मोमेंटम बना सकती है। ध्यान से सुनो, ऐसी कंपनीज फाइंड करो जो फ्रेश नया न्यू मोमेंटम बना सकती है, ना कि ऑलरेडी बना चुकी है। जो बना सकती है उनके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। वीकली चार्ट देखो, आपको चीज समझ आएगी। यस, वीकली चार्ट पे कुछ हो रहा है। सीधा मंथली चार्ट ये अपने हाई के आसपास निकलती हुई नजर आ रही है। अब इसमें देखिए एक नाम आता है डिफेंस की। अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला नाम जिस कंपनी का आएगा दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और ये कंप्लीट एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर के अंदर आती है और उससे रिलेटेड पूरा काम भी करती है। अब आओ यहाँ पर इस कंपनी को लेकर मैंने लिखा हुआ है कि ये कंपनी जुलाई 2024 में जो लेवल लगे थे उन लेवल्स को ये रीटेस्ट करने आती है 2025 में। दिस इज 2025, यहाँ पे टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे 6 वीक्स रिजेक्शन होते हैं। 6 वीक्स रिजेक्शन होता है, 6 हफ्ते लगातार इस लेवल से रिजेक्ट करके इसको नीचे दबा दिया जाता है। तो वहाँ पर कभी भी कोई स्विंग प्लेयर नहीं आएगा, ना ट्रेंड राइडर आएगा। वो कब आएगा, वो देखेगा कि इसमें डिमांड आई क्या। तो देखो, स्टॉक की डिमांड आई है, प्रूवन डिमांड है कि यहाँ पे डिमांड आ रही है। डिमांड आते टाइम स्टॉक एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के पास आके फिर से पोज ले रहा है। सो इट इज द टाइम कि हम इसको वापस से एक बार एनालाइज करके देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि नीचे एनालाइज नहीं करना था, वो उसके काम का होता है जो एक्यूमुलेशन करते हैं, ना कि स्विंग। स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर्स हमेशा तब आएंगे जब अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा हो। तो राइट नाउ अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसे देखा जाएगा। कंपनी के एक बार हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल डेटा के ऊपर। तो मैं फंडामेंटल डेटा अपने एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे चलवा दे। तो अगर कंपनी का मैं फंडामेंटल डेटा देखूँ ना, हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। लास्ट ईयर जून से इस साल जून में अच्छी रिवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन 1% बढ़ गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 1% बढ़े और नेट प्रॉफिट भी इसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला। लेकिन हम मार्च के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं इसको मार्च के साथ कंपेयर करो, हम नहीं कर सकते क्योंकि मार्च में सारी डिफेंस कंपनीज का जो प्रॉफिट आएगा वो हाई ही आएगा ड्यू टू एडजस्टमेंट्स एंड अकाउंटिंग। वो होता ही है और वहाँ पे कई चीज़ें होती है, डिफेंस के ऑर्डर भी होते हैं, बजट भी होता है। तो मार्च वाले क्वार्टर को छोड़ना पड़ेगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन नहीं होगा, ईयर ऑन ईयर होगा। और अगर हम इसी का एक बार पूरा P&L देखें तो कंपनी अपने ट्रेलिंग 12 मंथ में बेस्ट एवर प्रॉफिट मुझे देती हुई दिखाई दे रही है। इतना अच्छा प्रॉफिट कभी नहीं है, 9321 करोड़ का, और रिवेन्यू भी बेस्ट एवर है यहाँ पे। तो दैट इज अ पॉइंट जो आपको नोट करना है। दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस कंपनी इन इंडिया। इन्वेस्टर्स पे चलते हैं। FIAs ने यहाँ पे होल्डिंग अपनी थोड़ी सी रिड्यूस करी है, लेकिन DIAs ने अपनी होल्डिंग जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन प्राइस को देख के आपको एक चीज पता चल रही होगी कि प्राइजेस में यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मंथली चार्ट कन्वर्ट करेंगे और इजी देखेगा। दिस इज द मंथली चार्ट एंड यहाँ पर देखो ये मंथली चार्ट आ गया। इसको हम जूम करते हैं। यस, ये जूम किया। आज क्या है, मैं अपने फैमिली का एक अकाउंट है कोटक न्यू वाला, वो खोल लिया तो मेरे को ये वाला है ना, यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो मंथली चार्ट, इन लेवल्स के ऊपर रेड कैंडल थी। अब इस रेड कैंडल से यहाँ पर रिजेक्शन 3 महीने हुए हैं, 3 महीने दिख रहे हैं। ये चौथा अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे, मतलब वैसे मंथली चार्ट पे चौथा अटेम्प्ट है। तो मेरे लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको काट दिया जाता है तो आपको देखना चाहिए, मस्ट बी ऑन योर रडार। अगर ये कटता है, अगर ये ब्रेक होता है, आपको देखना चाहिए। और मेरी बात अगर समझ में आए तो इसी महीने का जो लो होगा ना, इस महीने का जो लो है, अगर ये ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस जोन को, तो इसी महीने का लो एक ट्रेंड राइडर के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बाकी आप समझदार है और ये अटेम्प्ट करेगा फिर इन लेवल्स और ऊपर के लेवल्स की तरफ जाने की, ये कर सकता है। तो इसको ध्यान में जरूर रखिए। डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। दैट्स द डेली चार्ट। आइए यहाँ पे, दैट्स डेली चार्ट, इस पे हम आए। अब देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखना एक बार डेली चार्ट पे। मैं क्यों इस रिजेक्शन जोन को या रेजिस्टेंस को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। नंबर ऑफ रिजेक्शंस देखो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, इसके पास कितना रुका था और फिर यहीं से रिजेक्ट होकर उसने एक मेजर करेक्शन शुरू करी, वापस उस लेवल को रिक्लेम किया है एंड यहां पर भी अभी 2 बार रिजेक्शन मिल चुकी है। तो अगर ये इस रेजिस्टेंस को काटता है तो रिव्यू क्यों नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताओ। बिल्कुल रिव्यू बनेगा। और एक चीज और बताऊं, वैसे ना अगर ध्यान से डेली चार्ट देखो तो ये सपोर्ट भी वैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, ये वाला। उस मंथली लो की जरूरत ही नहीं है, यही हो जाएगा। दिख रहा है ना, अगर ये कट गया तो यही हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने एनालिसिस नहीं करी, मैं वीडियो सीधा ही बना रहा हूँ आपके सामने। मैं बस ये अकाउंट खोल के बैठा था, अपने फैमिली का चेक कर रहा था, इसकी क्या पोजीशन है क्या नहीं। तो
मैंने कहा वीडियो बना ही देते हैं, उसमें मेरे डिफेंस स्टॉक की वॉच लिस्ट में थे, मैंने कहा बना ही देते हैं। सो आप ध्यान रख सकते हो इसका, ठीक है। सो अब सपोर्ट हम इसको मान सकते हैं, दैट्स एनफ यार मुझे लगता है, और क्लोजिंग बेसिस हमें फॉलो करना होगा CLSP, ओके। अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। तो दिस इज द फर्स्ट डिफेंस स्टॉक दैट आई एम ट्रेकिंग एंड इसको रिव्यू जरूर करना है अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो। सेकंड कंपनी इन दिस लिस्ट इज कंपनी मिधानी। नाउ चेक दिस वन, दिस इज मिधानी। मिधानी क्या करती है, मिधानी का मेरा जो डेटा लिखा हुआ है उसमें है स्पेशल मेटल एंड मटेरियल्स बनाती है फॉर द डिफेंस और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पे आओ, या फिर आप कह सकते हो उससे रिलेटेड जो आपने काम के व्हीकल्स हो गए या उससे रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, वो सारा बनाने का काम मिधानी करती है स्पेशल तौर पे। अब आओ इसको देखो, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ मिधानी। मिधानी का कितने टाइम बाद अगर होगा, अगर रेजिस्टेंस घटता है तो अगस्त 2024। तो एक ट्रेंड समझ आया, ये भी जुलाई अगस्त के और वो भी जुलाई अगस्त 2024 के बाद। यहाँ पर भी अगस्त 24 एंड हियर इट इज़ वो ऑल्सो अगस्त 26। कितना टाइम हो गया, 2 साल। 2 साल में अटेम्प्ट कितने भाई, एक तो यहीं हुआ था, उसके बाद 2-3 अटेम्प्ट यहाँ हो गए और एक यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गए, हुए हैं ना मल्टीपल रिजेक्शन। तो डिफेंस स्टॉक जब एक टाइप का पैटर्न बना रहे हैं, दैट मीन्स उस सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, ध्यान रखना आ सकता है। कब माना जाएगा, आना हुआ इसके ऊपर मानेंगे, लेकिन एनालिसिस तो अभी करनी पड़ेगी, आने के बाद करेंगे तो कुछ नहीं बचा ना, फिर तो खत्म कहानी। एनालिसिस अभी करनी पड़ेगी, सो दैट्स द टाइम जब आपको एनालाइज करके देखना चाहिए चीज़ों को। एंड वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। एंड बहुत से लोग सोचते हैं कि सर इसको मुझे स्क्रीन को क्लियर देखना है, तो देखिए यूट्यूब में एक सेटिंग का ऑप्शन होता है, मेरे एडिटर को मैं बोलूँगा वो सेटिंग बता दे। सेटिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाके आप क्वालिटी में 1080p को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको वीडियोस बहुत क्लियर दिखेंगे। तो आपकी नेटवर्क अगर अच्छा है तो 1080p में देखिए, आपको मज़ा आएगा वीडियो देखने का। सो दिस इज द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे चलेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे एक बार फंडामेंटल्स के ऊपर। सो दिस इज द वीकली चार्ट। देखो रिजेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 और भी मल्टीपल टाइम हुआ है यार, इसके ऊपर जा नहीं पाया वो। सो एनी क्लोज अबव दीज लेवल्स वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट द फ्रेश मूव। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। एंड एज पर माई एनालिसिस, ये जो सपोर्ट है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, इसको आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो फॉर द शॉर्ट टू मिड टर्म। एंड ऊपर में 2 रेजिस्टेंसेस तो ईजिली लग रहे हैं कि मार्केट जाने की कोशिश करेगा, इसको ले जाने की कोशिश कर सकता है। ऑल्दो सबका अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड होता है, बट इन 2 की तरफ ध्यान देना चाहिए। दैट्स मंथली चार्ट। मंथली और देखोगे, देखो और मज़ेदार चीज़ समझ आएगी। देखो मंथली चार्ट, मैं कह रहा हूँ कोई स्टॉक मंथली चार्ट पे एक बड़े रिजेक्शन जोन के पास आके खड़ा हुआ है, 4 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, 4 मंथ से। सो दिस इज 4 मंथ्स कंसोलिडेशन। अब मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर देखना है, अभी नहीं देखना है, ओके। कब देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे। तो दैट्स द टाइम जब आपको रिव्यू करके चीज़ों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो दिस इज टाइम कि अगर कटे तो ज़रूर देखें। और अभी हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, कटने के बाद कुछ नहीं मिलेगा, फिर कई तो निकल जाएंगे मौके, पता भी नहीं चलेगा। सो दैट्स मिधानी। एक बार इसके फंडामेंटल्स मैं एडिटर भाई साहब से बोलूँगा कि यहाँ पे चलवा दीजिए। और मिधानी का अगर फंडामेंटल देखूँ ना, तो कंपनी का, हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, क्वार्टर रिजल्ट्स, लास्ट ईयर जून से इस साल जून तक रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ा था, 170 से 239 करोड़। मार्जिन्स यहाँ पे कम हो गए थे 20% से 15%, तो वो एक इशू था। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में इसीलिए सिर्फ 3 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ज़्यादा नहीं मिला है। और इसीलिए यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो अभी भी रेजिस्टेंस के पास स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर रिजल्ट्स वाकई में कुछ अच्छे होते, मार्जिन्स बढ़ते ना बहुत अच्छे, तो शायद कुछ बात और होती। हालांकि पूरे सेक्टर में ही कुछ ऐसा हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्च में 78 करोड़ के प्रॉफिट है, उसके साथ तो कंपेयर करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है। शेयर होल्डिंग पे चलते हैं एक बार। शेयर होल्डिंग क्या बता रही है यहाँ पे? तो शेयर होल्डिंग जो है वहाँ पे FIIs और DIIs की कुछ खास पोजीशंस मुझे चेंजेस होती हुई नहीं दिखी है। FIIs ने यहाँ पे 1% से ज़्यादा होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने 1% से कम होल्डिंग कम करी है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज जो है यहाँ पे होता हुआ नजर नहीं आया, बट FIIs की यहाँ एंट्री हुई है, यह नोट करना आपके लिए जरूरी है। सो दैट्स द चार्ट, इसका ध्यान रख सकते हो। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट, आई थिंक दिस वुड बी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, दैट इज द साइकोलॉजिकल लेवल। You can check and review after the breakout. Okay, now move toward the third company. Third company in this list is BEML. BEML क्यों? क्योंकि BEML क्या करती है, वो मोबिलिटी के अंदर है, डिफेंस मोबिलिटी के अंदर। नाउ सर व्हाट इज डिफेंस मोबिलिटी? डिफेंस मोबिलिटी या ग्राउंड सपोर्ट आप कह लो कि ब्रह्मोस को मान लो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो ऐसे हर कोई मूव नहीं कर सकता है। खाली ब्रह्मोस एक मूव नहीं होती, बहुत चीज़ें मूव होती हैं, तो उसे डिफेंस मोबिलिटी या ग्राउंड सपोर्ट कहा जाएगा। सो दैट्स द मंथली चार्ट। इसको डेली कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज द डेली चार्ट। आओ यहाँ पे डेली चार्ट पे एक चीज़ समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। दैट्स द जोन जहाँ से रिजेक्शन आया था, लेकिन इसका रिजेक्शन बहुत पुराना नहीं है, रीसेंट का ही है, मतलब 1 साल पुराना है। सो दैट्स अक्टूबर या नवंबर का रिजेक्शन होगा। एक बार यहाँ पे कर्सर रखते हैं,
नवंबर का रिजेक्शन है। सो दैट्स NOV25, नवंबर 25 का रिजेक्शन था। नवंबर 25 के बाद अगस्त में अभी आ रहा है, तो इसका पैटर्न छोटा है। अब मेरी प्रायोरिटी में कौन से आएंगे वो लास्ट में बताऊंगा। इसका पैटर्न अभी छोटा है, तो इसको भी आप नोट करना चाहो तो नोट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान में रखना है तो ध्यान में रखो कि 1 2 एंड यहाँ पर रिजेक्शन के लिए जा सकता है, नहीं भी जाता है तो ऑलरेडी ये टाइम पास कर रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है आई थिंक इसको देखा जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। दिस सपोर्ट शुड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। जो पहले रेजिस्टेंस था आफ्टर ब्रेकआउट, इसी को आपको सपोर्ट करके देखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। दैट्स द वीकली चार्ट। करेक्शन कितना हुआ था? 57% करेक्शन। उसके बाद अब वीकली चार्ट पे भी देखो एक काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर या कप एंड हैंडल, जो भी आप कहना चाहो, या कुछ लोग कह सकते हैं कि दिस कुड बी पॉल एंड फ्लैग पैटर्न, जो भी आपको नाम देना आप दे दो। मुझे तो प्राइस एक्शन का पता है कि प्राइस एक्शन इस पॉइंट के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। एंड ये जो सपोर्ट रहेगा ये हमारा इन फ्यूचर्स एज अ सपोर्ट, बिग सपोर्ट एक्ट कर सकता है आफ्टर द ब्रेकआउट। तब तक इसका कोई रोल है नहीं फिलहाल। नेक्स्ट इसी को मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। दैट्स द मंथली चार्ट। यहाँ पे आते हैं, मंथली चार्ट पे आए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करना, इस कंपनी में भी 4 महीने से कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है। इस महीने का हाई नहीं कटा, जो कि लगभग मई का हाई है। दिस इज द हाई ऑफ मई 2026। उसका हाई अभी तक ये कटा नहीं है। कटे ध्यान दीजिए और फिर सोचिए आगे क्या हो सकता है। ऊपर में रेजिस्टेंसेस इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा इन फ्यूचर। तो देखना जब ब्रेकआउट हो तो एक बार रिव्यू करके आप जरूर देख लीजिए। अब इसके फंडामेंटल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। कंपनी जो है वो ऑलरेडी लॉस में है और ये कंपनी अब पिछले साल से कम लॉस करी है, इसलिए मोमेंटम वापस से थोड़ा गेन हो रहा है। हालांकि ये मार्च तक प्रॉफिट में आ जाती है, हर साल ऐसा ही होता है। जून क्वार्टर मोस्टली लॉस में ही जाता है इनका, लेकिन अब की बार कम लॉस हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक फंडामेंटल देखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक और कंपनी, दैट इज ज़ेनटेक। ये एक इकलौती ऐसी कंपनी है, इस पर मैं एडिटर को ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर एक चीज़ चलाएं। ज़ेनटेक जो है वो इकलौती ऐसी कंपनी है इस पूरी लिस्ट में जहाँ पर बोथ FIAs एंड DIAs दोनों ही नहीं। देखो FIAs की होल्डिंग भी यहाँ बड़ी है 5.99 से 6.47 और DIAs की भी 10.06 से 10.42% होल्डिंग हुई है। सो दोनों की ही होल्डिंग बढ़ी है, सिर्फ इकलौती ये कंपनी थी जिसने अपनी दोनों होल्डिंग बढ़ाई है। ओके, अब चलते हैं ज़रा इसके पहले बिजनेस मॉडल वगैरह को समझ लेते हैं। देखो बिजनेस मॉडल तो वो है कि ड्रोन वगैरह का है, अब इसमें ज़्यादा हम इन डेप्थ जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, ज़ेनटेक पे आइए। तो यहाँ पर ज़ेनटेक पे दिस इज द मंथली चार्ट। ध्यान से आप ही देख लो, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, आप खुद कहोगे सर समझ आ गया। दैट्स द कैंडल जो कि है जुलाई 2025 की कैंडल। ओके, जुलाई 25 की कैंडल है। अभी क्या आ गया? अगस्त 26। मेरा वापस से मतलब जो है वो समझ लो। अब ये कैंडल देखो इनके अंदर ही बनी हुई थी, मतलब इस कैंडल के अंदर इन्होंने 2 कैंडल बनाई। इस महीने कोशिश हुई है इस हाई को काटने की, क्लोज चाहिए, एक क्लोज आ गई ना, यहाँ पे बुल्स आ सकते हैं। तो अभी से ध्यान दो, इस रेजिस्टेंस जोन की इंपॉर्टेंस को समझो एंड लुक एट द अटेम्प्ट्स जो कंपनी मंथली चार्ट पे भी कर रही है। डिस्क्लोजर देता हूँ आपको, हमारा देखो एक ग्रुप है हमारे ट्रेनीज़ का, हमारे स्टूडेंट्स का, जो वेव एनालिसिस लर्नर्स है ना, उनका एक ग्रुप है। आपको बताता हूँ उस ग्रुप में ज़ेनटेक मैंने बताया था उन लोगों को जब इस पॉइंट पे था। कई लोग पता है क्या कहते हैं, सर वो तो चल जाता है ना फिर आप हमें बताते हो। तो भाई आपको वो सेटअप ही नहीं पता ना जो रिवर्सल वाले होते हैं। हमारे मेंबर्स के साथ हमने लगभग इस पॉइंट के आसपास शेयर किया होगा। जो हमारे मेंबर्स, कौन से मेंबर्स? वेव एनालिसिस लर्नर्स, उनका ग्रुप है, वो स्क्रीनशॉट यहाँ है। उनके साथ हमने इस पॉइंट पे डिस्कशन किया था कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन, सो चेक एट दिस पॉइंट। उन्होंने किया होगा चेक और उन्होंने देखा होगा क्या हो रहा है। अब देखिए दिस इज द जोन। यहाँ पे रिसेंट में भी 2 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, 2 वेव लग चुकी है और 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। वैसे 2 वेव्स लगी है, अटेम्प्ट वैसे 4 है। अगर आप जूम करोगे ना तो देखो एक रेड कैंडल, एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, ऐसा है। तो 4 अटेम्प्ट्स हुए हैं। कटेगा देख लेना, क्वेश्चन आएगा इसमें सपोर्ट क्या होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो ये वाला रेजिस्टेंस था ना, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको ही सपोर्ट कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत ईजी रहेगा। अगर ऐसे कंसोलिडेशन के बाद अगर उसको चलना है ना तो बड़े सपोर्ट की दरकार नहीं है। चाहे कोई लोग बोलेंगे यहाँ सपोर्ट करो, तो दरकार नहीं है, इतने बड़े सपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद अगर चलना है तो टाइम नहीं लगेगा, अगर टाइम ले रहा है तो कुछ प्रॉब्लम और है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। सो दैट्स द 4th कंपनी। अब चलते हैं 5th कंपनी के ऊपर। 5th कंपनी के ऊपर जाने से पहले एक और चीज़ यहाँ पे वीकली देखना। इस वीकली चार्ट पे अभी पोज आया है, देखो 1 2 3 4 हफ्ते से ऊपर था, तो एक छोटा सा पोज ले सकता है। अभी समय है, उस पोज के अंदर रिसर्च करो, एनालिसिस करो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, अभी कर लो। अगर ब्रेकआउट हो गया तो शायद मौका ना मिले, इसलिए पहले रिसर्च और एनालिसिस करनी चाहिए। नेक्स्ट कंपनी
नेक्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट इज यूनिमैक। यहाँ पे आइए, यूनिमैक पे ऊपर चलते हैं। ये वो कंपनी है जो कि यहाँ पे हाई प्रेसिशन पार्ट्स एंड टूलिंग बनाती है। लेकिन हाँ, इसको लेकर ना मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे यूनिमैक पे, दैट इसके जो रिजल्ट्स रहे हैं ना, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो भी ग्रोथ है, मतलब मार्च से अच्छा प्रॉफिट आया है। अगर ईयर ऑन ईयर देखो जून 25 से जून 26, तो रिवेन्यू लगभग डबल हुई है, मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं और यहाँ प्रॉफिट जो है वो भी 50% बढ़ा है। 19 करोड़ का प्रॉफिट 28 करोड़ हो गया। कैसे? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो इसको ध्यान से देखना चाहिए। और इसी वजह से देखो इसका प्राइस एक्शन भी आपको एक चीज़ बता रहा होगा। सी दिस वन, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? कंपनी अपने उस रेजिस्टेंस को काटने आई जो कि दिसंबर 2024 में क्रिएट किया था और उसकी तरफ आ रही है। लुक एट द मूव, जिस हिसाब का मूव गया, जैसे ही मार्केट को भनक लगी ना, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ही वैल्यूएशन मिल जाती है, उस हिसाब से एक्शन होने शुरू हो जाते हैं। मंथली चार्ट तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर काफ़ी समय बाद, यहाँ भी लगभग 18 महीने हो गए, 18-19 महीने हो गए, उसके बाद आ रहा है काटने को। ध्यान तो देना ही पड़ेगा और इस पॉइंट को नोट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ देखो नोट करना, सपोर्ट ना ये बहुत साफ साफ बना है, साफ साफ बना हुआ सपोर्ट है कि अब अगर मंदी है तो इस पॉइंट के नीचे है। लेकिन अगर हमें प्रॉपर ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही इस सपोर्ट का ध्यान रखना है, अभी नहीं रखना। वापस चलो यहाँ पर डेली कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट्स द वीकली चार्ट। अब डेली कन्वर्ट करो, देखो इसकी अभी ना ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा, देखो जूम आउट करता हूँ तो एक बार थोड़ा ऐसा दिख सकता है। लोड हो जा भाई, हाँ हो गया। देखो ये पूरा जूम आउट करने के बाद कैसा लगा कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज चाहिए थी, आई क्या? सो द आंसर इज नो, अभी तक इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज नहीं आई। ओके, नहीं आई ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करना, अब मैं इसको कब देखूंगा वो समझो। ये एक बड़ी कैंडल है, ओके, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल इसी कैंडल के अंदर। मैं इस पॉइंट के ऊपर देखो क्लोजिंग चाहिए तो इस पॉइंट की चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ड्यूरिंग द डे ही ये निकल रहा है तो मैं इस पॉइंट के ऊपर, ये जो कैंडल का हाई है ना, इसके ऊपर जाते ही मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा कि क्या हो रहा है, रिव्यू जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट अ ब्रेकआउट कैंडल, नॉट एग्जैक्टली अ ब्रेकआउट कैंडल, ऑलमोस्ट अ ब्रेकआउट कैंडल। तो इसका हाई कटा तो एक कंफर्मेशन है कि 5 दिन आपने टाइम पास किया, लगभग एक हफ्ता आपने टाइम पास किया, कटेगा तो कुछ एक्शन हो सकता है। सो वी विल कीप दैट ऑन रडार आफ्टर द ब्रेकआउट एज वेल। तो ये ध्यान में रखो, इन चीज़ों को नोट करो। ये कंफर्म हुआ आपको। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा जो पोज लगा है ना, ये थोड़ा थोड़ा पोज लगा है, इस टाइप के चार्ट्स ही आपको देखने हैं और हम वैसे ही चार्ट्स को दिखा के अभी लाए हैं। वापस मंथली चार्ट पे आते हैं, दैट्स द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे एक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, यहाँ देखना, इसको जूम किया, देखो मंथली कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, दिख रही है। सो अगस्त में मेरा पर्सनल इच्छा ये है, अगस्त ये थोड़ा सा टाइम पास कर ले, मतलब क्लोजिंग ना करे, अगस्त थोड़ा सा टाइम पास कर ले, जो भी 5-6 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं उसमें सितंबर के फर्स्ट वीक में निकलेगा तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि पैटर्न सॉलिड बन जाएगा। और बाकी अगस्त में भी निकलता है तो वो खराब नहीं है, पर थोड़ा सा सितंबर में स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा निकला तो। बाकी आप बताइए, 5 कंपनीज़ का मैंने डिस्कशन किया है, 5 कंपनीज़ मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनीज़ है जो हमने पहले डिस्कस करी थी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं डेटा पैटर्न की। यहाँ देखो डेटा पैटर्न हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, स्टॉक ऑफ द वीक में कवर किया था, वो अभी निकला हुआ है और अभी भी उसमें ट्रेंड देखो स्ट्रक्चर बुलिश है। सी दिस वन, हमने इस पॉइंट पे इसको पिक किया था। यहाँ पर ये एक बेस बिल्डिंग बन रही थी ना, यहाँ पर हमने एक बार इसको देखा था, फिर एक बार वापस यहाँ पे स्विंग की हमारी बात हुई थी। अभी भी ये निकल रहा है, अभी भी इसमें कोई फिलहाल कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज तो हुआ नहीं है, बस ठीक है। स्विंग एंड मोमेंटम वालों को तो मौका मिल जाता है, जो ट्रेंड राइड कर रहे हैं वो भी राइड कर रहे होंगे अपने अकॉर्डिंग। सो ऐसे आप इन 5 कंपनीज को एक बार ट्रैक जरूर करिए। और बाकी इनके अलावा कोई डिफेंस स्टॉक आपके ध्यान में जहां पे लंबा बेस है, लंबा रिजेक्शन जोन है और वहां पर आकर वो खड़ा हो रहा है, तो उस कंपनी का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। अगर ऐसी एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे वेब एनालिसिस को ज्वाइन करके सीख सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर कोर्सेज का ऑप्शन है और उसके बाद कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे वेब एनालिसिस ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अगर कोई स्ट्रैटेजी देखना चाहें कि चलो हम स्ट्रैटेजी ट्राई करके देखते हैं, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज है जिसे आप ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आएगा कि एक एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है क्या और कैसे समझाया गया है। फ्री वीडियोज़ भी अवेलेबल है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, तो वो भी देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में हम सिखा क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज चाहते हैं तो वेबसाइट पे ऑप्शन है रजिस्टर्ड सर्विसेज का, हमारी जो सर्विसेज है वहाँ पे 2 सर्विसेज है। ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स पढ़िए, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए और उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो हमारे नंबर ये हैं व्हाट्सअप, इन पे आप मैसेज कर दीजिए। ध्यान रखिए सैटरडे संडे हमारा जो नंबर है वो शायद आपको रेस्पॉन्स ना दे पाए, बट मंडे मॉर्निंग तक आपको हमारी टीम रेस्पॉन्स जरूर कर देगी। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।